हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पोल दिया था, मैंने बताया था कि जो पोल का सुबह तक का रिजल्ट होगा, मैंने शाम को पोल दिया था कल, और जो सुबह तक का रिजल्ट उसके ऊपर हम आज उस सब्जेक्ट में वन शॉट लेक्चर देंगे। तो उस हिसाब से फिजिक्स का पोल रिजल्ट ज़्यादा रहा है, तो मैं फिजिक्स का आज हम लेके आए यूनिट एंड मेजरमेंट वन शॉट लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट वन शॉट लेक्चर की बात करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट में वन शॉट लेक्चर की आज हम बात करें। तो देखिए क्या है कि वन शॉट लेक्चर, पहली बात तो इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। उन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उसमें कौन कौन सी होती है? बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपकी होती है। बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity and electric current। ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपके पास। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स उसको बोलते हैं जिस एंगल के पास यूनिट हो बट डायमेंशन नहीं हो। तो ऐसे दो, एक है सॉलिड एंगल, आपका सॉलिड एंगल एंड एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दोज एंगल which have units but not dimension। ऐसा एंगल जिसके पास यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं मतलब कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। कुछ होता है कि मतलब पहली बात तो ग्रेडियंट के बारे में समझ लीजिए। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? मतलब पर यूनिट लेंथ। किसी भी चीज़ में अगर ग्रेडियंट लगा तो उसको लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ये हो गया। पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि इसमें मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या आपका हो गया लेंथ ग्रेडियंट, लेंथ ग्रेडियंट, या फिर आपका हो गया टाइम ग्रेडियंट, टाइम ग्रेडियंट। ऐसे सारे ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा बी बाई एल। मतलब वेलोसिटी में क्या होता है? ये होता है एल टी माइनस वन और एल, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा टी माइनस वन। ठीक। ऐसे लेंथ ग्रेडियंट, तो लेंथ छोटा लेंथ, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और टाइम ग्रेडियंट मतलब टाइम बटा लेंथ, तो ये हो जाएगा टी एल माइनस वन, मतलब इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, इनवर्स ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथ होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री एंगल की बात की। दो एंगल बीच है यूनिट बट नॉट डायमेंशन। जिसका यूनिट हो डायमेंशन ना हो, तो ऐसे सॉलिड एंगल, एंगल दो ऐसे चीज। ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट। किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं लेंथ से, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, पर यूनिट। तो ये हो गया आपका 3 टॉपिक मोटे मोटे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात कर रहे हैं डायमेंशन के लिए। किस पे बात करेंगे? हम डायमेंशन का बात करेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे डायमेंशन में, डायमेंशन निकालने के लिए आपको, डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीज ऐसी है जिसको मैं ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, मेरा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं भी जिससे पढ़ता हूँ उनका ट्रिक है। मतलब क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, मैं जिनसे पढ़ता हूँ उनका ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब आपको 90% डायमेंशन, 90% आप डायमेंशन डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट थ्रू फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी। अगर आप फोर्स और एनर्जी का फार्मूला याद कर रहे हैं, उनसे मिलता हुआ जुलता, मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर फार्मूला, जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी का, और उसका मतलब मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला, हमको डायमेंशन निकाला, तो इस सभी का ग्रेविटेशनल फार्मूला, जैसे आपको यहाँ पे फोर्स का फार्मूला याद आना चाहिए। तो फोर्स का पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे फोर्स, इधर है एनर्जी, इधर हो गया फोर्स आपका, इधर हो गया एनर्जी। तो फोर्स के बहुत सारे फार्मूले जैसे हम लिख दे रहे हैं कुछ फोर्स के, जैसे पहली बात तो जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स का है kx, फोर्स बराबर होता है QVV, फोर्स बराबर होता है Q इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बराबर होता है VIL बिल, फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q1 Q2, फोर्स बराबर होता है I1 I2 D बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये भी फोर्स का फार्मूला होता है। और बहुत सारे फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, या प्रेशर जो यहाँ पे फोर्स निकल आएगा फोर्स बटा एरिया। ऐसे बहुत सारे फोर्स के फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि इससे आप तुरंत फार्मूले से, इन फार्मूलों से आप क्या करेंगे, तुरंत आप निकाल सकते हैं। वैसे एनर्जी का फार्मूला लीजिए, अब बहुत सारे हैं, जितना मुझे रिमेंबर कर रहा है उतना लिख रहा हूँ। बहुत सारे फार्मूले जिससे आपको मतलब उसको रिलेटिव परमिटिव या क्या कौन सी परमिटिव होती है निकाल सकते हैं। जैसे एनर्जी कहा गया एच एफ, ई बराबर एच एफ, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ई बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। और बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे एनर्जी को एच के बराबर भी लिख सकते हैं, हीट आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया। और यहाँ पे एच बाई टी एनर्जी पर टाइम ये होता है के ए डेल्टा टी बाई एल, जहाँ पे क्या है केल्विन में रहेगा आपका, ये केल्विन में रहेगा। ये कांस्टेंट ए एरिया है। ये हो गया हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये सब हो गए। और बहुत सारे फार्मूले हैं एनर्जी के, मतलब जितना मोटी मोटा मुझे याद आ रहा है उतना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी से क्या करना है, जैसे आप यहाँ आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला निकालना, मान लीजिए इसका फार्मूला है, तो ये हो जाएगा एफ बाई आर स्क्वायर, मतलब मीटर लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ये हो जाएगा, एफ का फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, और एम माइनस टू ऊपर चला गया, तो माइनस टू तो ये हो जाएगा फाइनली आपका एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ये आ गया आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला, ठीक है। इस तरीके से आप मतलब कोई भी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का या मतलब किसी भी चीज़ का फार्मूला निकाल सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बहुत आसान है, क्यों को मतलब क्यों बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यों बराबर होता है ए बाई टी, करंट बाई टी, ठीक है। तो आई बराबर होता है क्यू टी, ये ए आपका क्या है, ये करंट है, एम्पियर, एम्पियर। तो यहाँ से क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं ये रॉन्ग होता है, डायमेंशनली भी तो होना चाहिए। आई को क्या लिख सकते हैं, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से क्यू को हम लिख देंगे आई टी, क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, ये होता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। इस तरीके से मतलब आप किसी भी फार्मूले का यूज करके आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी इसका निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी का या बिल का, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे मान लीजिए फाई बराबर बी हो गया, या फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए हो गया। तो आपके जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालना है, तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद एरिया में रख के फ्लक्स का निकाल लीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे, मतलब फोर्स और एनर्जी का अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका डायमेंशन एनालिसिस। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आपके पास रुक जाइए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं और एक बात, हाँ और एक बात और है, डायमेंशन में क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का एक मतलब मान लीजिए जैसे कि आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, ओम से। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ओमेगा मतलब एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सी बराबर क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी, ओम ओम। तो यहाँ से हम सभी चीज़ों को बराबर लेके यहाँ से हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बराबर ओमेगा एल बराबर वन अपॉन ओमेगा सी। अब इस ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हर अल्टरनेटिव मतलब इस पर डायमेंशन फार्मूला पूछ लेता है। वैसे जैसे हम ओमेगा को जानते हैं क्या होता है, 3 इनवर्स ये होता है। तो हम मान लीजिए इसको बराबर करते हैं, तो यहाँ से आर बाई एल बराबर ओमेगा जो कि क्या है 3 इनवर्स, मतलब ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो ये आर बाई एल ओमेगा इनवर्स 3 इनवर्स हो गया। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा। इस तरीके से अब मान लीजिए हम इसको बराबर कर रहे हैं, आर बराबर वन अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा को तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर सी बराबर वन अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी इनवर्स, या फिर टी बराबर आ जाएगा आपका आर सी। तो इस पे बहुत सारे मतलब इस पे जो है बहुत सारे पी वाई क्यू आ चुके हैं, पी वाई क्यूज बहुत सारे पी वाई क्यू इस पे आ चुके हैं कि मतलब आर ओमेगा एल ओमेगा सी निकालें तो इस तरीके से इस पे किस पे होगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशन एनालिसिस, जो कि आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, इतना बेसिक्स आपको पता हुआ। ऐसे आप बहुत सारे भी, इतने ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मतलब फॉर्मूले हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं बेसिकली, मतलब 90% आपके इस तरीके से सारे निकल जाते हैं। कुछ आपके सामने डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की बात करें, कुछ होती हैं डायमेंशन लेस, ज़्यादा उस वो नहीं, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है, मतलब कुछ ऐसे होती है बहुत सारे मैं कुछ ही का नाम लिख पाऊंगा, जैसे कि आपका स्ट्रेन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, इफिशियंसी हो गई, सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, एफिशिएंसी हो गई, पावर गेन हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, करंट गेन हो गया,
ये सभी मतलब जैसे कि और सारे हैं, एफिशिएंसी हो गई, स्ट्रेन हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, पावर गेन हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, लेंथ ग्रेडियंट हो गया, लेंथ ग्रेडियंट रिलेटिव परमे, पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, विस्कोसिटी हो गई आपकी, अरे वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, सॉलिड एंगल स्ट्रेन हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे और ईटीसी, और हमें उतना रिमेंबर नहीं आ रहा है, मतलब बहुत सारे हैं, इनको आप डायमेंशनल स्क्वायर को इसको आप भी मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं डायमेंशनल। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पर हर बार मतलब अल्टरनेट ईयर जेईई में, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको केवल समझ लेना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, उतना हमें ध्यान नहीं होमोजेनिटी का क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि मतलब किसी भी डिफरेंट और किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, सेम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए कि ये जैसे कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bt बराबर b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो ax स्क्वायर है ये आपका bt के बराबर हो जाएगा और ये आपका b के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप ax स्क्वायर को b के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, और bt को भी आप b के बराबर रख सकते हैं। यह है मेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब मेन यही है कि जैसे आपकी कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को आप इक्वल कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन को इक्वल कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल इन डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कि जब कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मान लीजिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसको आप इक्वल बना सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें पीवाईक्यूज आते हैं, आप वो मॉड्यूल कर लीजिए, या मतलब वो पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉड्यूल, या पीडब्ल्यू का टेस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट का मैंने असाइनमेंट काफी पहले अपलोड कर दिया, आज भी अपलोड कर देंगे, जिनको करना होगा वहाँ से। मतलब और एक असाइनमेंट है एमआर सर का बनाया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको सब जानते होंगे एमआर सर को, बहुत लोग पढ़ते भी होंगे, तो उन्हीं का बनाया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जेईई के भी कुछ क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चन है उसमें, और सॉल्व करिएगा आप लोग का आता है इस तरीके से। मान लीजिए क्वेश्चन मैं वही बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है, मान लीजिए बी बाई ए, जैसे मान लीजिए क्या है, इसी में मान लीजिए है, यही क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए इफ आप कर लीजिएगा, मान लीजिए जैसे दिया हो इफ एक्स प्लस बी टी बराबर बी, तो यहाँ पे ए बाई बी क्या होगा, यहाँ पे आपको फाइंड कर लीजिए ए बाई बी का क्या डायमेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बाई बी का फाइंड करो, तो ए स्क्वायर बराबर बी टी, तो ए स्क्वायर को बी टी, तो यहाँ से हम जो है ए को क्या लिख सकते हैं, बी टी बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम ए को लिख सकते हैं बी टी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया, और बी टी को हम बी लिख सकते हैं, ठीक है, तो बी टी को बी लिख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन ये हो गया, ए को आप ये लिख सकते हैं, और यहाँ से बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई टी, तो यहाँ से आप बी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टी, तो ए बाई बी करेंगे जब आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, माने ए बाई बी जब आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ए बाई बी करेंगे तो ये हो जाएगा बी टी बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए बाई टी, तो ये आ जाएगा, और बी को हम ए एक्स स्क्वायर बाई टी रख सकते हैं, यहाँ से बी को वैल्यू रख देंगे, तो आप यहाँ से फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसे सॉल्व कर दूंगा, ऐसे बात नहीं है। यहाँ से पहले आप ए निकाल लीजिए, तो ए आ रहा है बी टी बाई एक्स स्क्वायर, तो ए क्या आ रहा है बी टी बाई, आप कर लीजिएगा, उतना समय नहीं है, अब ये बहुत लोग सोचेंगे, सोचने उससे नहीं होता, अब यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका सोचेंगे बता दूंगा, उतना समय नहीं है अभी हम और कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक इस तरीके का आता है, इफ फंडामेंटल यूनिट्स आर टेकन, जैसे लेंथ इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, वेलोसिटी इज टेकन एंड मास इज टेकन, तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फोर्स, इस तरीके का आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए ये दो है, मान लीजिए दो है, ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन, ये हो गया आपका यूनिट, और ये कुछ इस तरीके का है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, एनी फिजिकल क्वांटिटी
हैव यूनिट देन कैन इट हैव डायमेंशन। इस तरीके के मतलब 4 वैरायटी के क्वेश्चन। मान लीजिए अगर किसी के पास यूनिट है कुछ तो क्या उस पे पास डायमेंशन होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मे बी। मतलब इसका हम ऐसे मान ले जैसे फर्स्ट फ्लोर का आप घर मान लीजिए, ग्राउंड फ्लोर क्या, अब ग्राउंड फ्लोर तो जरूरी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो मे बी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये नहीं है, यूनिट ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, मार्कर थोड़ा दिक्कत है, जैसे यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं है तो ये तो पक्का होगा नहीं है, मस्ट एब्सेंट। मतलब अगर कोई भी चीज जैसे ग्राउंड फ्लोर ही नहीं हो तो ऊपर वाला फ्लोर कहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास डायमेंशन है तो अगर वो उसका डायमेंशन तो यूनिट तो होगा ही, पक्का ही ना, तो ये मस्ट। उसके बाद मान लीजिए इसके पास डायमेंशन है, मान लीजिए कि ये नहीं है डायमेंशन किसी यूनिट क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं हो रहा, तो यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यूनिट है तो डायमेंशन में भी हो करेक्ट हो, डायमेंशन में भी करेक्ट हो। अगर इस मतलब यूनिट हो तो डायमेंशन हो भी सकता, नहीं हो सकता। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर नहीं तो फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, ये बेसिक है। अगर जैसे मान लीजिए कि बता रहे नहीं डायमेंशन है तो पक्का है कि ऊपर का फ्लोर वैसे हवा में तो रुक नहीं जाएगा, तो मतलब है कि मतलब यूनिट होगा। उसके बाद बता रहे हैं कि मतलब डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकता, नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये हो गया कॉन्सेप्ट। एक होता है फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, इसी सेम कॉन्सेप्ट है, फिजिकली एंड डायमेंशनली क्या यार डायमेंशनली करेक्ट। सेम है इसी पैटर्न पे। मान लीजिए यहाँ पे आपको फिर ऐसे ये हो गया फिजिकली करेक्ट, हो गया डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट हो गया फिजिकली करेक्ट। यहाँ पे फिर आप बना लीजिएगा 1 2। मान लीजिए अगर कोई भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे में भी होगा ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि डायमेंशनली रॉन्ग तो फिजिकली तो रॉन्ग ही होगा ना, मस्ट रॉन्ग, मस्ट रॉन्ग। अगर मान लीजिए डायमेंशन फिजिकली करेक्ट हो तो डायमेंशनली तो मस्ट करेक्ट होगा ना। और उसी तरीके से अगर ये मान लीजिए कि फिजिकली नहीं करेक्ट हो तो डायमेंशनली में भी करेक्ट, में भी करेक्ट। एक फार्मूला है जो सब लोग कहते हैं SNF वाला, u + a/2 2n-1, ये वाला फार्मूला कहते हैं सब डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग हो ही नहीं सकता फार्मूला। कैसे डायमेंशनली रॉन्ग हो सकता है ये भाई, इसमें डिस्टेंस SNF ट्रेवल में दिया है तो वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, उसको करेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला ये निकल के आ रहा है इसके हिसाब से डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकली फार्मूला अगर करेक्ट तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ही ना, फिजिकली तो ये करेक्ट है तभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसे आंसर लेके आ रहे हैं, तो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। तो ये हो गया आपका फिजिकली करेक्ट एंड डायमेंशनली। और इस कॉन्सेप्ट पे भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे मान लीजिए दिया होगा इफ दिस फार्मूला फिजिकली करेक्ट देन मैं भी डायमेंशनली करेक्ट, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पे दोनों पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिजिकली करेक्ट अगर मान लीजिए डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली हो सकता भी हो ना हो, अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली तो पक्का करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे फिजिकली नहीं है तो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, और हाँ एक बात और, जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन की दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कांट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कांट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हम चल रहे हैं, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हो रहा है आपका, एरर हो रहा है, और यही सब आपका बचा है, तो हम उसको भी कंप्लीट करते थे। इसके बाद पहले हम आ जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कुछ पॉइंट है उसके हिसाब से 5 पॉइंट है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। 2 3 4 5 पॉइंट है इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि ऑल नॉन डिजिट नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तो 4.2 इसमें आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 1 2 3 इसमें आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, एग्जाम्पल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद सेकंड की बात कर रहे हैं, आज जीरो डिजिट्स प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट फिगर्स।
ऑल जीरो डिजिट्स प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरो डिजिट्स प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जैसे कि ये हो गया 3.056, ये हो गया, या मान लीजिए 2.01, तो इसमें भी है, तो इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि लीडिंग जीरो और जीरो प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब लीडिंग जीरो, जैसे कि मान लीजिए ये एक हो गया, जैसे 0.215 एक ही हो गया, एक मान लीजिए 0.0347, तो इसमें आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ये आपके क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ है लैगिंग जीरो, ट्रोलिंग जीरो, नॉट लैगिंग, ट्रोलिंग जीरो और जीरो प्रेजेंट राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है, ये देख लीजिए नॉट लिखा हुआ है, ट्रोलिंग जीरो, और तो इसका एग्जांपल आपके पास हो गया, जैसे कि 5.21 मतलब ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मार्कर का, जैसे 5.012 ये जीरो हो गया, एक हो गया मान लीजिए 5.230, तो ये सब ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। और एक लास्ट बच रहा है एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, आर नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपका एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10⁻², या लिखा है 4.6 इंटू 10⁻, एक मिनट में इंक डाल दें थोड़ा सा यार, दिक्कत हो गई है ना, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, बराबर चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें इंक डाल लें यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पाँच से 6 मिनट और लगेंगे, हम सारा आपका वन शॉट में कवर कर दे रहे हैं। आपको बहुत लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल नहीं करवा सर, तो आप न्यूमेरिकल वीडियो खुद करिए ना, खुद प्रैक्टिस करिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि मतलब जैसे ये, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट भी नहीं चल रहा है, शायद कुछ दिक्कत होगी, इसे कर लेते हैं। तब 3.2 इंटू 10⁻², यहाँ पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर का, बस इतना आप कर लीजिएगा, तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब यार इसमें भी काफी सारे पीवाईक्यूज आए हैं, इस टॉपिक पर भी काफी सारे पीवाईक्यूज आए हैं, बार बार आ जाते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला राउंडिंग ऑफ, कुछ राउंडिंग ऑफ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कुछ राउंडिंग ऑफ रूल लगता है, उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। राउंडिंग ऑफ देख लीजिए, राउंडिंग ऑफ चार मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसा लगता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसा लगता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसा लगता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में होती है उनमें आपको आंसर देना होता है, यहाँ पे आपको मिनिमम
मिनिमम डेसिमल प्लेस में आंसर देना होता है, मिनिमम डेसिमल प्लेस में आंसर देना होता है। यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दे दीजिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है। ठीक, तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का मान लीजिए कि दिया है 4.271 नहीं चल रहा है यार, 5 कर रहा है। चलिए इसमें दिया मान लीजिए 4.712 और एक दिया हुआ है 1.2। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, मान लीजिए इसको जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है 21729 5.9, तो इसका आंसर आपका जाएगा 5.9, मतलब एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए इसके बाद। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मान लीजिए दिया हुआ 3.254 इंटू 2.6, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ भी जो आएगा आंसर वो आपका दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2.6 को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में जो आप देख लेंगे इंस्ट्रूमेंट में हम बात कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में आपके तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल, एक होता है स्क्रू गेज। इंस्ट्रूमेंट्स में आपके तीन टाइप के होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जो आपका लीस्ट काउंट होता है, इन सभी का जो लीस्ट काउंट होता है इसका होता है 1 mm, वर्नियर स्केल में होता है 0.1 mm, इसमें होता है 0.01 mm लीस्ट काउंट। ये आपका मेन स्केल। इन तीनों में लीस्ट काउंट, पहली बात तो जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल होता है 1 MSD माइनस 1 BSD, लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल। ये फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ NBSD ऑफ NBSD वन वर्नियर स्केल डिवीजन, NBSD कोइंसाइड विथ n-1 MSD ऑफ मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। यहाँ पे NBSD कोइंसाइड विथ n-1 BSD, तो यहाँ पे जो NBSD है वो आपका इक्वल होगा n-1 MSD के मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से जैसे मतलब मान लीजिए लीस्ट काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, MSD के n-1 MSD माइनस NBSD। अब यहाँ से बहुत उसमें दिया रहता है, जैसे कि मेन स्केल डिवीजन की मेनली हम 1 mm ले लेते हैं, तो यहाँ से BSD को, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 MSD, और BSD को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं n-1/n MSD। तो MSD को 1 रख देंगे, तो यहाँ से MSD कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आएगा 1 n-1 माइनस n-1/n। इस तरीके से आपका लीस्ट काउंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब जैसे और सॉल्व करके पर्टिकुलर आप इस तरीके से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रू गेज में और एक लीस्ट काउंट, ये स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट, अरे हाँ स्क्रू गेज के लिए आपका जो लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सर्कुलर स्केल 1 रोटेशन, मतलब जो पिच होता है आपका यहाँ पे जो पिच होता है, जो पिच होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। और मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग जो निकालते हैं, मतलब जो मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है मेन स्केल रीडिंग, तो ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इन वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे जो क्या निकालते हैं, रीडिंग निकालने के लिए, रीडिंग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट। अब आता है एरर, एरर में इसमें क्या होता है नेगेटिव एरर। मान लीजिए कि ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है,
और आपका वर्नियर स्केल यहाँ से चालू, ये वर्नियर स्केल है। तो मान लीजिए ये इसका जीरो है, ये इसका जीरो है। तो अगर ये वर्नियर स्केल अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव निगेटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ये कैसा है? पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर आपका मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल, ये आपका मेन स्केल। तो अब इसका जीरो इससे पहले है तो क्या हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। और एक बात और याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, एरर हमेशा घटाते हैं, एरर हमेशा घटाते हैं, एरर को हमेशा घटाते हैं। क्या है कि चाहे नेगेटिव एरर हो पॉजिटिव एरर हो, विद साइन, अगर नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, तो घटाएंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। उस तरीके से ये हो गया आपका पिच एंड सर्कुलर डिवीजन। तो इस पे मोटी मोटा मतलब आप कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, ये हो गया आपका, ये किसके लिए है? ये एरर है आपका वर्नियर स्केल के लिए, ये वर्नियर स्केल के लिए आपका एरर है, ये एरर आपका वर्नियर स्केल के है। अब हम जो मतलब स्क्रू गेज के लिए जो बात करेंगे, जो हम स्क्रू गेज के लिए बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रू गेज में क्या होता है। मान लीजिए कि ये ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, 10 है, 15 है, 20 है, 40 है, इस तरीके से। तो अगर इसके नीचे 0 है तो ये हो गया निगेटिव एरर, अगर इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एरर। अगर ये वर्नियर स्केल कोइंसाइड के अगर एबव है, इस रेफरेंस लाइन से, ये क्या है? रेफरेंस लाइन एबव हो गया, रेफरेंस लाइन से ये जो है रेफरेंस लाइन एबव हो गया तो पॉजिटिव एरर, नीचे है तो निगेटिव एरर। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो गया। यहाँ तक आपका क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट का पूरा पार्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आता है, जैसे कुछ मेजर लेंथ दिए होते हैं। मान लीजिए कुछ मेजर लेंथ दिए, इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर वाई, किससे मेजर किया गया है? मेजर वाई। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ मेजर लेंथ दिए गए हैं, मेजर वाई इंस्ट्रूमेंट पूछा है, मेजर वाई इंस्ट्रूमेंट्स। मान लीजिए दिया गया 6.7 सेंटीमीटर, 9.8 mm, या फिर दिया है 6.23 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ दिया है। तो मान लीजिए ये किससे मेजर किया गया होगा? अब जानते हैं आपकी 1 सेंटीमीटर, ये तो आप सब जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो आप क्या करिए, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 67 mm हो जाएगा। तो 1 mm किसका था? तो ये आपका हो जाएगा मेन स्केल से मेजर किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल की रीडिंग 1 mm में होती है, वर्नियर स्केल की जो होती है 0.1 mm में होती है, और स्क्रू गेज की होती है 0.01 mm में। अब ये 9.8 mm दिया, तो ये किसका है? वर्नियर स्केल का है, mm में ऑलरेडी दिया हुआ है, 6.23 सेंटीमीटर। तो आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 62.3 mm। तो ये भी किसका हो जाएगा? वर्नियर स्केल का। ठीक, ऐसे मतलब ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि कोई मेजर लेंथ दिया गया है, कोई मेजर लेंथ दिया गया, किससे मेजर किया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, मतलब वो सब बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका नॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी और एरर के लिए भी हम आते हैं। पहले एक्यूरेसी और प्रिसाइज के बारे में, मोर प्रिसाइज एक्यूरेसी में बात कर ले रहे हैं। ये मार्कर दे रहा है यार। चलिए, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी में क्या होता है कि मतलब कोई भी वैल्यू, ट्रू वैल्यू के पास कितना पास आ रही है, अगर ज्यादा पास आ रही है तो एक्यूरेसी हो गया। और प्रिसाइज क्या होती है? प्रिसाइज मतलब कितने ज्यादा डेसिमल प्लेस में जाके उस वैल्यू को नापते हैं, उसको हम प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज बोलते हैं। प्रिसाइज तो कितने डेप्थ में कोई वैल्यू नापते हैं उसको प्रिसाइज। एक्यूरेसी मतलब कितना ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है, हाउ द वैल्यू इज केम नियरेस्ट अबाउट ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना पास आ रहा है उसको एक्यूरेसी, मोस्ट प्रिसाइज। अगर आपको मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से मोस्ट प्रिसाइज बताइए, 4.9 दिया है, 2 या 4.801 दिया गया है, या 4.57 दिया गया है, या 4.82 दिया गया है। तो आप इसमें से अगर 5 के लिए पूछ रहे हैं, 5 वैल्यू मान लीजिए, इसके लिए मोस्ट एक्यूरेट बताइए,
मोस्ट एक्यूरेट, आई वैल्यू का मोस्ट एक्यूरेट बताइए, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज। तो मोस्ट एक्यूरेट तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ मोस्ट एक्यूरेट में तो आपका ए आ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज की बात करेंगे तो बी आएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता, इफ इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन, तो जो आपका आंसर आता वो आपका बी आता, देन आंसर विल बी बी। अब आप बोलेंगे कि तो यहाँ पे आप नोट करके बात लिख लीजिए कि अगर कोई हेडिंग ना दिया हुआ है, मोस्ट प्रिसाइज इज मोस्ट एक्यूरेट बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं दिया है तो मोस्ट प्रिसाइज ही मोस्ट एक्यूरेट है, कुछ नहीं दिया होगा तब ये बात लगे कि मोस्ट प्रिसाइज क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है। उसके बाद हम एरर में आ जाते हैं। तो आपके दो टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होता है, और सिस्टमेटिक एरर दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर और रैंडम एरर। यहाँ पे हम एरर की बात कर ले रहे हैं, अरे मतलब कुछ भी हो गया है। सिस्टमेटिक एरर तो इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर और एक होता है रैंडम एरर। दो टाइप का होता है। थोड़ा सा हम पानी पी ले। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, इधर हो गया ऑब्जर्वेशन, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, और रैंडम एरर में ये जान लिए रैंडम एरर हो गया, इधर हो गया ऑब्जर्वेशन, कुछ इस तरीके से। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि ये ग्राफ कभी कम नहीं होता, अब जितना भी ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे आपका एब्सोल्यूट एरर उतना ही बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज नहीं होता एब्सोल्यूट एरर। रैंडम एरर क्या होता है, मान लीजिए पहले इतना तो आपका ऐसे घट के मतलब कम होता जा रहा है, ये पैराबोला बनता है, कुछ लेटरल पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है। ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे करते जाएंगे रैंडम एरर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के कुछ वो रोल्स हैं उनको हम देख ले रहे हैं, बस आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर a प्लस बी, y बराबर a माइनस बी, y बराबर a इंटू बी, y बराबर a बाई बी, ये चार टॉपिक दिए हुए। तो क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आपको एब्सोल्यूट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट आपको निकालना है डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, और इसमें भी सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन में डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ये सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी लग रही, फैन ऑन कर ले रहा हूँ, फैन, ठीक है, फैन ऑन करके बता दूँ, गर्मी लग रही थी। तो ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, इसमें पहले रिलेटिव लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, पहले रिलेटिव लिखते हैं। आई एम नॉट फील कंफर्टेबल, सो यार बस इतना ही, और आगे जो बचा बाद में करा देंगे।